अस्सलाम वालेकुम। जी आज हमारा लेक्चर नंबर 5th है, ठीक है, गूगल एड्स के ऊपर। सो आज हम देखेंगे कि हम लीड्स कैंपेन कैसे रन कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखा था कि हम लीड फार्म एक बनाते थे, ठीक है, फेसबुक के ऊपर ही, तो देन उसकी बेसिस पे हम ऐड आगे रन कर रहे होते थे, ठीक है। तो इसी तरह हम गूगल के ऊपर कैसे कर सकते हैं वो चीज़ आज देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपना गूगल अकाउंट ओपन कर लेते हैं, ठीक है, एड्स वाला। तो इसमें बेसिकली वही चीज़ें हैं जिस तरह फेसबुक के ऊपर होता था ना, ठीक है। आपका कैंपेन लेवल पे आपने बस ऑब्जेक्टिव चेंज करना होता है। आपका जो एड सेट लेवल है, ठीक है, गूगल में आपका एड ग्रुप उसे कहते हैं, ठीक है, वो सारा सेम रहना है। जो चेंजेस आने हैं वो आपके पास ऐड लेवल पे आने हैं, ठीक है। मतलब वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसकी बेसिस पे आगे हमने अपना ऐड रेडी करना होता है। तो अभी क्रिएट कैंपेन करते हैं, ठीक है। सो हमें लीड्स चाहिए, ठीक है, हम लीड्स के लिए कैंपेन बनाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अब वो पूछ रहा है लीड्स पे आपने कौन सी चलानी है, हम सर्च इंजन डेफिनेटली वो चूज़ करेंगे। तो देन नीचे हमें ऑप्शंस दे रहा है वेबसाइट विजिट्स, फ़ोन कॉल, स्टोर विजिट्स, ऐप डाउनलोड या लीड फॉर्म सबमिशन। तो मैं ये चूज़ करूँगा, ठीक है, कि हमें लीड फॉर्म सबमिशन चाहिए। तो इसको करके कंटिन्यू, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट न्यू। तो यहाँ से हम मैक्सिमाइज़ क्लिक्स के ऊपर कर देंगे, ठीक है। अगर आपने बिड सेलेक्ट करनी है, आप किसी कीवर्ड के ऊपर स्पेसिफिकली कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो है बिड सेट कर सकते हैं। मतलब पर क्लिक के ऊपर आप कितनी अमाउंट गूगल को देना चाहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम कीवर्ड रिसर्च वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। बाकी ये सारी वही सेम चीज़ें एज इट इज़ आपने जहाँ जहाँ चलाना है वहाँ चलाएं अपना ऐड, ठीक है। जिस कंट्री में जिस लैंग्वेज के ऊपर आपने दिखाना है, ऑडियंस किस चीज़ में आपकी आ रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ आपने देख लेनी है जो प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड्स आपके आ जाएंगे, यहाँ पे आपका कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। यूआरएल से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें होगी। अब मेन चीज़ है यहाँ पे आपने अपना जो है ऐड रेडी करना है। यहाँ पे आप अपना फाइनल यूआरएल देंगे, ठीक है। जो भी आप मतलब आपकी वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है, वहाँ पे यूआरएल देंगे अपना, ठीक है। देन यहाँ पे आप डिस्प्ले पाथ वही जो आपके यूआरएल के आगे शो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो वो चीज़ आ गई। नीचे आप कॉल वाला आप नंबर भी अपना दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हेडलाइंस का ऑप्शन मिल रहा है। हेडलाइंस ये जिस तरीके से ये यहाँ पे आपको शो हो रही है, इस तरीके से यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रैंडमली कुछ लिख देते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये मैंने हेडलाइन लिख दी है, ठीक है। अब जो जो हेडलाइंस आपको यहाँ पे मिनिमम 2 रिक्वायर होंगी, ठीक है, तो आपने मिनिमम 2 हेडलाइंस लिख देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। तो यहाँ पे मतलब 3 चाहिए होंगी, ठीक है, एटलीस्ट 3 हेडलाइंस आर रिक्वायर्ड। तो 3 हेडलाइंस आपने यहाँ पे मिनिमम लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेम एज़ इट इज़ डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। तो यहाँ पे आपने इमेज चूज़ करनी है, ठीक है। जो भी इमेज आप लगाना चाहते हैं यहाँ से लगा लें, अदरवाइज़ आपके पास नहीं है, यहाँ से आप न्यू इमेज करके अपने कंप्यूटर से अपलोड कर दें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये इमेज लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे साइट लिंक मैं आपको बता चुका हूँ। जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी डिफरेंट पेजेस बने होते हैं उनका यहाँ अबाउट अस का सेक्शन हम बना के उसका लिंक दे देते हैं, कॉन्टैक्ट अस का बना के उसका लिंक दे देते हैं। ये हम सर्च इंजन कैंपेन में देख चुके हैं इन डिटेल, ठीक हो गया। तो बाकी सारी सेम आपकी एज इट इज़ चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मोर एसेट्स में जाता हूँ, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है लीड फार्म का, ठीक है। अब मैं लीड फार्म पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आके। तो यहाँ पे हम फॉर्म भी बना सकते हैं, क्रिएट योर लीड फॉर्म जिस तरह वो कह रहा है। यहाँ पे हम हेडलाइन लिखेंगे जिसी तरह हम फेसबुक के ऊपर लिख रहे होते थे, ठीक है। हेडलाइन लिखेंगे जो आपको आपका जो भी कस्टमर है जो क्लिक करके आएगा आपके लैंडिंग पेज के ऊपर, फॉर्म के ऊपर, तो देन उसको जो भी टेक्स्ट शो होगा तो वो किस तरीके से आप शो करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना बिजनेस नेम लिख देना है, ठीक है,
ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखें ये बिज़नेस नेम यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपकी शो होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लिख दिया है, ठीक है? तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे विज़िबल होता रहेगा आपको साथ-साथ, ठीक है, डिस्प्ले में। अब नीचे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने कौन-कौन से क्वेश्चंस ऐड करने हैं, ठीक है? अब मैं कहता हूँ मुझे उसका नेम भी रिक्वायर है, ठीक है? वो कह रहे हैं फर्स्ट नेम या फुल नेम आपने करना है, ठीक है? हम कहते हैं फुल नेम उसका हमें मिल जाए, मोबाइल नंबर उसका और वो किस सिटी से है वो भी हमें पता चल जाए, ठीक है? मतलब जो-जो रिक्वायरमेंट्स है ना आपकी वो आपने यहाँ पे चेकआउट कर देना उसको, वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे आ जाएगी चीज़, ठीक है? तो नीचे उसकी अगर कंपनी नेम आपने देखना है, उसका वर्क ईमेल जो भी है चीज़ें आपने एज़ इट इज़ यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है? अदरवाइज़ आप कह रहे हैं मैंने खुद से कोई क्वेश्चन ऐड करना है, ठीक है? तो वो यहाँ से आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक हो गया? तो ये डिस्प्ले साथ-साथ आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है? उसका नेम, नंबर, सिटी, कंपनी नेम, ठीक है? हमने जो-जो चीज़ें लिखी हैं, वर्क वर्क फ़ोन नंबर ये कर देते हैं एक और ऑप्शन, ठीक है? तो ये एज वाला ऑप्शन, ठीक है, हम चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ये कह रहे हैं आर यू ओवर एज, ईयर ऑफ एज, मतलब जो भी पर्सन है यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं 22 हमने सेलेक्ट किया है। अब वो कह रहा है जी आप 22 साल के हैं, ठीक है? मतलब जो भी आप किसी फॉर्म किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है? या क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है मुझे 22 साल तक के लोग चाहिए या 22 साल के ऊपर के लोग चाहिए, ठीक है? अब वो ये कह रहा है आर यू ओवर 22 ईयर्स ओल्ड ऑफ एज, ठीक है? तो यहाँ पे आप वो लिमिट लगा सकते हैं जितनी भी आप एज आप कहते हैं 25 साल से ऊपर वाले लोग चाहिए, ठीक है? ये लिमिट लगा दी, ठीक है? आगे नीचे आ रहा है क्वालिफ़िकेशन क्वेश्चन, ठीक है? अब मैं कह रहा हूँ उस बंदे को लैंग्वेज आनी चाहिए अरेबिक फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे हम वो ऐड कर देते हैं, ठीक है? लैंग्वेज का एक पोर्शन, ठीक है? और उसके बाद आगे अगर आप कहते हैं मैंने और भी मज़ीद क्वेश्चंस ऐड करने हैं, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है? एजुकेशन का मिल रहा है, ठीक है? वो अरेबिक में सारी चीज़ें शो कर रहा है क्योंकि आपने अरेबिक चूज़ कर लिया है। अब मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंग्लिश में करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? कि क्या-क्या क्वेश्चंस आपको नीचे मिल रहे हैं, ठीक है? अब मैं क्वेश्चन में आता हूँ, ठीक है? विच व्हीकल मेक यू आर इंटरेस्टेड इन, विच टाइप ऑफ व्हीकल आर यू इंटरेस्टेड इन। अब ऑटो में मैं गया हूँ वो शो कर रहा है। अब बिजनेस में मैं जाऊँगा, ठीक है? वो मुझे उससे रेलिवेंट क्वेश्चन देगा, व्हाट साइज इज़ योर कंपनी, ठीक है? व्हाट इज़ योर जॉब रोल, मतलब आप जिस भी चीज़ के लिए कर रहे हैं यहाँ पे आप उसका क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं एजुकेशन में जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी उसकी विच प्रोग्राम आर यू इंटरेस्टेड इन, ठीक है? अब हम मार्केटिंग के कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे मैं उस चीज़ से रेलिवेंट यहाँ पे उससे पूछूंगा, ठीक है? अब मैंने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइन लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? ये मल्टीपल चॉइस में आपकी चीज़ आ जाती है, ठीक है? अब ये इस तरीके से यहाँ पे आपको शो करेगा सारी चीज़ें, ठीक है? वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन का लग गया एरो, यहाँ पे क्लिक करेगा उसे 2 ऑप्शंस मिलेंगे जो हमने ऐड किए हैं, ठीक है? तो देन उसकी बेसिस पे वो कर देगा। अगर मैं और करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ 4 मैं ऑप्शंस ऐड करना चाहता हूँ, 5 करना चाहता हूँ, आप यहाँ से ऐड आंसर करके इन्हें ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया? तो नीचे प्राइवेसी पॉलिसीज़ का आता है, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का या आपके क्लाइंट की वेबसाइट है उसका अबाउट अस का या प्राइवेसी पॉलिसीज़ का एक ऑप्शन बना होता है, उसका यूआरएल आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है? सेम लाइक जिस तरह हम फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कर रहे होते थे, ठीक है? सेम एज़ इट इज़ आपने वही चीज़ यहाँ पे करनी है, लेकिन यहाँ पे डैशबोर्ड थोड़ा डिफरेंट है। आपको जो क्वेश्चन है वो बने बनाए मिल गए हैं, ठीक है? आपने यहाँ पे एज लिमिट का ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है? यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑप्शन, देन यहाँ पे आपको बिल्ट इन सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं क्वेश्चंस में आगे, जॉब से रेलिवेंट आपने उससे भी क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है? वो आपको बने बनाए बिल्ट इन मिल जाते हैं, व्हाट इंडस्ट्री डू यू वर्क इन, ठीक है? तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आप अपने
जो भी आपका गोल है या आपके क्लाइंट का है, उस हिसाब से आप क्वेश्चनिंग यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड इमेज का कह रहा है, वो कह रहा है आपने खुद से लगानी है या कोई बनी बनाई लगानी है या आपने जो पोस्ट है वही लगानी है। तो यहाँ से आपने आके सिंपली वो जाके अपलोड करके अपने कंप्यूटर से बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे अपलोड कर देनी है, वो आपके फॉर्म के बैकग्राउंड पे शो होगी। ठीक हो गया। जिस तरह फेसबुक के ऊपर दो ऑप्शन आ रहे थे कि आपने अपनी पोस्ट वाली इमेज यूज़ करनी है या आपने कोई न्यू से अपलोड करनी है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब वो कह रहा है जी जब कोई पर्सन आपका फॉर्म सबमिट कर दे आपको, ठीक है, तो उसके बाद उसे क्या चीज़ शो होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू मैसेज शो होना चाहिए या उसके नीचे कोई डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्टली यही लिखा होता है, आवर सेल टीम विल कॉन्टैक्ट बैक यू सून या एज सून एज पॉसिबल, कुछ भी इस तरह का लिखा जाता है। ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कॉल टू एक्शन बटन आ रहा है, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नीचे यूआरएल दे दें। ठीक है, जो भी पर्सन आपकी चीज़ में इंटरेस्टेड हुआ, वो उसके बारे में मतलब देखना चाहता हुआ कि आप क्या दे रहे हैं बेसिकली सर्विसेज, यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन बटन चूज़ करेंगे। ठीक है, लास्ट में जो उसे फॉर्म सबमिट करने के बाद शो होगा। ठीक है, ये अब मैं सबमिशन मैसेज पे आता हूँ। ठीक है, अब वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें थैंक यू, विल कॉन्टेक्ट यू सोन, जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे लर्न मोर का हमने दे यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना है, तो देन वो बंदा हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकता है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ होगी हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है जी ऐड का। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें एक कॉल टू एक्शन बटन मिल रहा है। ठीक है, जिस तरह हमने स्टार्टिंग में लिखा था अपनी हेडलाइन के ऊपर, वो सारी चीज़ें मतलब जो हमारा ऐड है। ठीक है, ये तो हमने फॉर्म रेडी कर लिया, अब ये जो हमारा ऐड है उसका हमारे पास सारी चीज़ें शो कर रहा है। तो उस पे जो हमने वर्किंग करनी है वो उसका भी कॉल टू एक्शन बटन है, लर्न मोर। ठीक है, नीचे कॉल टू एक्शन बटन की आप डिस्क्रिप्शन दे दें, सेम वही चीज़ कि हम ये सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, जो भी आपसे रेलिवेंट वर्किंग होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे लीड डिलीवरी ऑप्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, इसमें आप ये बेशक आप रहने दें। ठीक है, लीड फॉर्म टाइप, ठीक है, मोर क्वालिफाइड या मोर वॉल्यूम। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लें, आपको अच्छे पर्सन चाहिए, दिस में रिजल्ट इन फ्यूअर लीड्स और हायर कॉस्ट पर लीड। ठीक है, वो बता रहा है अगर आप ये क्वालिफाइड वाला चूज़ करेंगे ऑप्शन, आपको थोड़ी लीड पर रिजल्ट कॉस्ट पर लीड ज़्यादा पड़ेगी, मतलब एक लीड के ऊपर आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको कॉस्ट पड़ेगी लेकिन लीड्स इसमें ज़्यादा आ जाएँगी और वो आपके बिज़नेस या आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आप दे रहे हैं उससे मतलब कम इंटरेस्टेड होंगे उसमें। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंगली चल सकते हैं या आप दोनों चीज़ों को भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी आपने ऐड करके सिंपल करना क्या है, आपने यहाँ पे आके सेव फॉर्म कर देना। ठीक है, आप सेव फॉर्म करेंगे, यहाँ पे वो प्राइवेसी पॉलिसीज़ आपको कहेगा, टर्म एंड सर्विसेज वगैरह वो आपने एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ फेसबुक के ऊपर भी जब आप फर्स्ट टाइम फॉर्म क्रिएट करते हैं तब भी वो आपसे पूछता है सर्विसेज का टर्म एंड सर्विसेज, तो देन आप उसके बाद ही फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो अब वो कह रहा है जी टर्म एंड सर्विसेज आर एक्सेप्टेड। ठीक है, तो आपने इतना काम करके ओके कर देना है, सेव कर देना है, आपका फॉर्म सेव हो जाएगा। ठीक हो गया, अभी हमने कुछ कुछ चीज़ें नहीं लिखी तो डेट्स वाई वो हमें एरर दे रहा है। तो आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का या क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक्स वगैरह दे देने हैं। ठीक है, तो बस हमने वही चीज़ नहीं दी, बाकी सारी चीज़ें हमारी ओके हैं। ठीक हो गया, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो लीड फार्म वाली कैंपेन में हमारे पास यही चीज़ें आती हैं जो डिफरेंट होती हैं दूसरी कैंपेन से। ठीक है, अब यहाँ पे आप नेक्स्ट लेवल पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई ऐप है, आप उसकी ऐड चला रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं जी ऐप डाउनलोड मैंने ज़्यादा से ज़्यादा करवानी है। ठीक है, वो आपकी ऐप कौन सी है, एंड्रॉयड है या आईओएस है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिख देनी होती हैं। जिस तरह आप ये देखें डिस्प्ले में आपको ऑप्शन दे रहे हैं इंस्टॉल ऐप। ठीक हो गया, ऐप यूआरएल भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, फाइनल यूआरएल जो आपकी ऐप का होता है या आपके क्लाइंट की ऐप का। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे सारी चीज़ें सेट करनी है। यहाँ पे आपको अगेन ऑप्शन आ रहा है एडवांस ऑप्शन कि आपने ऐड कब चलाना है, कब एंड करना है और किस दिन चलाना है, कब कब चलाना है, ये सारी चीज़ें प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मज़ीद ऑप्शन आज आपको बता दिया कि हम यहाँ पे ऐप प्रमोशन भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो बस आपने अपने ऐप की सारी डिटेल्स यहाँ पे देनी होंगी। ठीक है, उसका लिंक वगैरह, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उसकी वो यहाँ पे आपने इंटीग्रेट करनी होंगी।
ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है, आपने जो भी ऐड रन करना है उसके लिए आपने कन्वर्जन लाज़मी बनानी है, और वो कैसे बनानी है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा। उससे आपका ऐड का एक तो आप देख सकते हैं कि कितना मतलब उससे आपको रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, ठीक है। और जो सेल्स कैंपेन है वो आप विदाउट कन्वर्जन नहीं बना सकते। जिस तरह फेसबुक पिक्सल हम इंस्टॉल करके सेल्स कैंपेन फेसबुक पे रन करते थे, पिक्सल के बगैर हमारी सेल्स कैंपेन रन ही नहीं होती थी, ठीक है। सेम इसी तरह गूगल के ऊपर भी है। हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कन्वर्जन सेट करनी पड़ती है सेल्स कैंपेन के लिए, तो देन हमारा ऐड रन होता है। ठीक हो गया? तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा वो कन्वर्जन के ऊपर ही आएगा, ठीक है? तो आज लीड्स वाला आपको बता दिया। अभी तक हमने सेल्स कैंपेन सेल्स नहीं कैंपेन देखी। अभी तक हमने जो सर्च इंजन कैंपेन्स देख ली हैं, कॉल कैंपेन देख लिया है, ठीक है? और उसके अलावा जो है हमने अपनी लीड्स कैंपेन देख ली है। ठीक हो गया? चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।